सभी उड़ने वाली कारें कहाँ हैं? हमारे भीड़ भाड़ वाले शहर की सड़कों के ऊपर 2000 मीटर 6561 फीट तक उड़ने वाली कारों के पूरे नेटवर्क की कल्पना करें। आपका सुबह का आवागमन बहुत अलग होगा। आप उच्च गति पर यात्रा कर सकते हैं और आप लगभग किसी भी दूरस्थ गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आसमान को नियंत्रित करने के लिए हमें किस तरह के कानून बनाने होंगे? हम उन कानूनों को कैसे लागू कर सकते हैं? और हम आकाश में कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के खतरे से कैसे निपटेंगे? ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं कि भविष्य में उड़ान वाहन के कुछ रूप शामिल होंगे। हमें लगता है कि फ्लाइंग कार अंततः वास्तविकता बन जाएगी, लेकिन क्या हमें उनकी जरूरत है? वर्तमान में कुछ कंपनियां इसका उत्पादन कर रही हैं, क्योंकि वे हमारे मौजूदा गैस गॉजर ऑटोमोबाइल से बहुत अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में हम सिर्फ एक पर्यावरणीय तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। अब इससे पहले कि हम उड़ने वाली कारों के पर्यावरणीय प्रभावों को भी पूरा कर लें, अगर ये पता लग जाए कि उनके लिए हमारे आसमान को भरना संभव है या नहीं। कई कंपनियों ने पहले से ही काम करने वाले मॉडल का उत्पादन किया है, इसलिए हम जानते हैं कि ये शारीरिक रूप से संभव है, लेकिन उन्हें हमारे समाज का एक नियमित हिस्सा बनाना अधिक जटिल होगा। शुरुआत के लिए ये सवाल है कि कौन उन्हें चला रहा है? क्या ये हम हैं या किसी तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगी? एविएशन सेफ्टी मैगजीन के मुताबिक 90% गैर व्यावसायिक विमान दुर्घटनाओं में मानवीय त्रुटि है। ये कारण है कि कई विशेषज्ञ सोचते हैं कि फ्लाइंग कारों को स्वायत्त होने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में मनुष्य उन्हें नहीं चलाएगा। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, और याद रखें कि हवा में दुर्घटनाएं बहुत अधिक विनाशकारी होंगी। न केवल उच्च गति के टकराव होंगे, बल्कि जमीन पर गिरने वाले मलबे या आसपास की इमारतों में दुर्घटनाग्रस्त होने की संपार्श्विक क्षति होगी। हर दिन सामान्य कार जो हम जमीन पर अनुभव करते हैं, वो हवा में बहुत अधिक समस्याग्रस्त होगी। खराब मौसम भी आपके हवाई सफर पर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि तेज हवाओं जैसी स्थितियां आपकी उड़ने वाली कार को फेंक सकती है। हो सकता है कि फ्लाइंग व्हीकल के लिए कोई नियम हो, और हमें उन नियमों को लागू करने के लिए पुलिस की आवश्यकता है। साथ ही गति के बारे में अन्य कानूनों के साथ और ऊंचाई की अनुमति दी। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से हमारे समाज में उड़ान कारों को एकीकृत करने के लिए बहुत सारे काम होंगे। ये अनुमान है कि गैस से चलने वाली कार की तुलना में 100 किलोमीटर 62 मील की यात्रा पर एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग वाहन 35% अधिक ऊर्जा कुशल हो सकता है। हालांकि हम पारंपरिक कारों के लिए आवश्यक समस्याग्रस्त गैसोलीन को समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी उड़ान कारों की रिचार्जेबल बैटरी के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्वों का खनन करना उतना ही बुरा होगा। तो शायद उड़ने वाली कारें औसत कंप्यूटर पर निर्भर होने के लिए कभी भी सुविधाजनक नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रौद्योगिकी की खोज बंद कर देनी चाहिए। ये दिन दूर नहीं जब ये कल्पना हकीकत बनके दुनिया के सामने आएगी। हम विज्ञान की मदद से सुविधाएं बना रहे हैं, या विनाश का नया रूप, ये हम नहीं जानते।